भारत में अनु झा आज रोहिणी के कराला गांव में आई हूं। हम आपको यहां पर एक नए आज़ाद और क्रांतिकारी प्रत्याशी से मिलवाने जा रहे हैं, जो चांदनी चौक लोकसभा से पहली बार एक नई उम्मीद के साथ, एक नए जोश के साथ देश में क्रांति लाना चाह रहे हैं। जो समाज इतना भ्रष्ट हो चुका है, पॉलिटिक्स इतना आगे बढ़ चुका है, बिगड़ चुका है, जिससे पब्लिक बहुत परेशान हो रही है। उन परेशानियों को इन्होंने बहुत दिनों से मंथन किया, तो आज इतने लोगों का इनको समर्थन मिला और उसी समर्थन और उसी जज्बे के साथ ये उतर पड़े हैं आज अपने इस पॉलिटिक्स के लाइन में। तो आज इनसे हम जानना चाहते हैं कि इनका क्या राय है, ये क्या उम्मीद करते हैं कि ये क्या कर पाएंगे हमारे देश के लिए। तो योगी माथुर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस नए काम के लिए, इस नए काम को अंजाम देने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है। तो प्लीज़ आप बताएं कि आप क्या चाहते हैं। मैं चाहता हूँ, मैंने जितना जीवन जिया है, 50 के लगभग उम्र होने का ये जितना जीवन जिया है, उसमें ये देखा है कि ये बहुत ही पुण्य कर्मों से मानव जीवन मिलता है। और पुण्य कर्मों से मानव जीवन मिलने के बाद जो हमारा भ्रमितवाद, भौतिकवाद, अतिवाद, पूंजीवाद का जो माहौल क्रिएट कर दिया हमारे नेताओं ने, क्योंकि उनकी कोई मानसिकता ना, कोई सोचना विचारना, दूरदर्शिता ना, कुछ नहीं उनके अंदर। उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है कि आम जनता को कैसे निचोड़ा जाए, कैसे तोड़ा जाए, कैसे मरोड़ा जाए और कैसे अपने अनुसार उसको गुलाम बनाया जाए। तो वह मानसिकता तोड़ने के लिए, वह दलाली गुलामी की जो मानसिकता है, वह तोड़ने के लिए एक स्वच्छ राजनीति का बीजारोपण हेतु मैं भारतीय राजनीति में अपना पदार्पण कर रहा है। तो आपका मेन मुख्य उद्देश्य क्या होगा, जो आप अगर आप ये जीत जाते हैं, आपको अगर टिकट मिल जाती है, आगे का आपका क्या रणनीति रहेगा? मेन रणनीति ये रहेगी, भारत की राजधानी को गद्दार मुक्त बनाऊंगा। जितनी भी गद्दार देशद्रोही राजनीतिक पार्टियां हैं या राजनीतिक चल रही है, उनको पूर्ण प्रतिबंध लगाऊंगा, चाहे वो संवैधानिक हो, सामाजिक हो या अन्य किसी प्रकार से को साथ सारा हो। उसको यहाँ प्रतिबंध लगाना बहुत जरूरी हो गया ना। आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ हैं, नस्लें हैं, संतानें हैं, वो ऐसी लंबी गहरी खाई में गिर के चली जाएगी जहाँ से वापसी के लिए सदियों का समय लग जाएगा। तो आपकी पूरी रणनीति तैयार है, इसमें कोई आपको लगता है कि कोई अड़चनें नहीं आ सकती हैं? हमारे जो ओपोजिशन हैं, इतने सारे सिचुएशन क्रिएट हो रहे हैं, पता भी नहीं चलता है क्या से क्या हो जाता है, तो आप हर कुछ के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं? बिल्कुल। देखो, ये स्वयं का नीति प्रकृति परमात्मा का खेल है। वैगाड़िक सुधार को पैदा करता है, वैगाड़िक पैदा हो रहे, हम सुधार के पक्ष में हैं और हम चाहते हैं कि इस देश की राजनीति सुधर जाए। इस देश की राजनीति सुधर जाएगी तो देश की सारी समस्याएं निपट जाएंगी, क्योंकि हर समस्याओं की जनक भारतीय राजनीति है, भारतीय राजनीतिक है, उनकी दशाहीन मानसिकता है। आप महिलाओं के लिए आपने क्या सोच रखा है? जैसा कि अब तक के राजनीति में महिलाओं को बहुत कुछ अवसर भी मिला है, उसके बावजूद भी महिला अभी भी पीछे है। बहुत जगह ऐसा है जो महिला बहुत पीछे है, और ख़ासकर आपके गांव में जाकर के अगर देखा जाए तो आपने उनके लिए क्या सोच रखा है, जिससे कि कुछ अलग हो जाए, कुछ अलग राजनीति हो जाए? जैसे बड़े बड़े जगहों पर तो मान लीजिए है ही, बट जहां गांव में आज भी महिलाएं चाहकर भी नहीं निकल पा रही हैं, उनके लिए कुछ आपने सोचा है? बिल्कुल। जो जिसमें नारीत्व है, जो ममतत्व है, जो वास्तव में नारी और महिला के रहने के लायक है, उनका हम हृदय से सम्मान करते हैं और उनको हर प्रकार से सुख सुविधा सुरक्षा मिलनी चाहिए, हर प्रकार से वो अवसर मिलना चाहिए जिसके वो अधिकारी हैं। और हम सॉरी आपको इंटरप्ट करूंगी, तो अब तक आप अपने गांव से या जहां जहां आपकी पहचान है, कितनी नारियों को आपने निकाला, कितना इंस्पायर्ड किया कि जो नहीं निकलना चाहिए, जहां हक के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, आपको निकलना पड़ेगा? जितनी भी नारी शक्ति मेरे संपर्क में आई हैं और जो भी उनकी सुविधाएं हैं, उन सुविधा के अनुसार किसी ने सिलाई मशीन ली, किसी ने बेटी की शादी की में रुकावट है, किसी का खाने दाने का रोजगार का काम है। तो इस तरीके के काम हैं जो भी मैंने करे हैं, जितने मेरी समझ और सामर्थ्य के अनुसार है। और जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम मेरे मन में नारी शक्ति के प्रति अथा सम्मान है और अथा श्रद्धा है, और उसके जब पावर में पद पर बैठेंगे तो करके भी दिखा देंगे। अभी तो शब्द है और भावना है, उसी से आपने अंदाजा अनुमान लगाना पड़ेगा। आप कितनी उम्मीद करते हैं कि आपको कितना समर्थन मिल सकता है? अभी अगर आप आ रहे हैं इस दौर में एक क्रांति का बिगुल बजाने, तो आपके साथ कितने लोगों का समर्थन है? कोई ईश्वरीय चमत्कार होगा तो मैं सीधा लोकसभा में मिलूंगा,
अगर थोड़ी सी गड़बड़ होगी तो लोकसभा की चौखट से बाहर आ जाऊंगा। लेकिन हमारा टारगेट दिल्ली में एक योग्य सरकार देने का है विधानसभा में। यदि मैं हमारी यहाँ से ऐसे क्रांति की आवाज़ उठगी, एक पहचान बनेगी, एक विचारधारा चलेगी जो सर्वत्र फैलेगी, और तो अगली दिल्ली सरकार हम बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ग्राउंड जीरो से अनुजा।